बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10.7 है। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा है? 190 हर्ट्ज गिवन डाटा में आ जाएगा। एंड ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, और वो कितना फासला तय करता है। अब देखो यहां से आपको यूनिट है ना, वो बताएंगे 90 मीटर। अब जो मीटर है ये किसका यूनिट होता है? लेंथ का, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का। इसका मतलब डिस्टेंस बता रहा है आपको कि 90 मीटर तक वो फासला तय करता है इन 0.5 सेकंड। तो 0.5 क्या आपका टाइम है, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज दी गई है। डिस्टेंस या लेंथ जिसको डी कह दिया मैंने, वो 90 मीटर है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 0.5 सेकंड। ये हमारे पास डाटा आ गया है। अब यहाँ पे ए बी सी तीन चीजें हमें निकालनी है, वन बाय वन निकालते हैं। व्हाट इज द पीरियड ऑफ वेव? वेव का पीरियड क्या है? तो पीरियड का मतलब टाइम पीरियड, कि वो पूरी वेव कितनी देर में मुकम्मल होगी। तो वो टाइम पीरियड के लिए आपको पता है फार्मूला क्या? 1/f। तो f कितना हमारे पास? 190। तो बस f की जगह पे 190 पुट कर दो। तो अब इसको डिवाइड करोगे 1 पे, तो आपका आंसर आएगा 0.00526 सेकंड। इसको राउंड ऑफ करोगे तो 0.01 सेकंड बन जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे आ गया जी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव? वेव की स्पीड क्या है, यानी हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला होता है, हमें यहां पे डिस्टेंस भी दिया गया, टाइम भी दिया गया है। डिस्टेंस भी दिया गया और तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डी ओवर टी। क्या होता है? डी ओवर टी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना हमारे पास? और हमारे पास टाइम कितना है? 0.5। जब हम इसको सोल्व करेंगे, 90 को 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 180 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा, सी पार्ट, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव? वेव की वेवलेंथ क्या होगी, यानी कि हमने लैम्डा निकालना है। क्या निकालना है? लैम्डा। तो लैम्डा के लिए फार्मूला जो होगा वो हमेशा v इक्वल टू एफ लैम्डा यूज होगा। एफ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो वेलोसिटी कितनी हमारे पास? 180, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 190। तो दो को डिवाइड करेंगे 0.95। लैम्डा असल में ये लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रफ। कंजेक्टिव ट्रस्ट या कंजेक्टिव ट्रस्ट के दरमियान जो फासला होता है उसको लैम्डा बोलते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? मीटर बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया है वो 10.8 है। वाटर वेव इन द शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, वाटर वेव, वो वेव की बात कर रहा है। अब वेवलेंथ की जो डेफिनेशन होती है ना, आपने उसको ना 2-3 तरीकों से याद रखना है। असल में वेवलेंथ होती क्या है? वेवलेंथ की तो मैंने डेफिनेशन बताई थी, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजेक्टिव क्रस्ट, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजेक्टिव ट्रफ। अब ये जो लाइन होती है ये हमारी होती है मीन पोजीशन। ये तो पता ही ना आपको, सेंटर वाली लाइन ये हमारी मीन पोजीशन होती है। मीन पोजीशन से जो ऊपर होता है ये हमारे होते हैं क्रस्ट, जो नीचे होते हैं ये ट्रफ होते हैं। अब ये जो आपका क्रस्ट है, उसके साथ वाला जो क्रस्ट है, इसको बोलते हैं लैम्डा। ये कंजेक्टिव है, लेकिन इस वाले क्रस्ट को पहला, लेट को पहला क्रस्ट है, दूसरा है, तीसरा। पहले और दूसरे के दरमियान जो फासला है उसको तो हम लैम्डा बोल देंगे। पहले और जो तीसरा है उसके दरमियान डिस्टेंस को हम लैम्डा नहीं बोल सकते। दो कंजेक्टिव क्रस्ट होनी चाहिए। इस तरह नीचे से भी ये पहला ट्रफ है, दूसरा ट्रफ है, दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक तो ये डेफिनेशन है। या जहां से वेव शुरू हो रही है और जहां पे खत्म हो रही है, कंप्लीट वेव,
यहां से शुरू हो रही है और यहां पे ये भी हमारा क्या है, लैम्डा। लेकिन लैम्डा की 3 डेफिनेशन है। यहां पे जो है ना उसने तीसरी डेफिनेशन को समझाया है, वाटर वेव इन अ शैलो डिश, यानी पूरी वेव की बात कर रहा है। शैलो का मतलब ज्यादा गहरा मेरे ख्याल से, यानी कि ऐसा एरिया जहां पे पानी ज्यादा गहराई में हो, वहां पे जो वेव है वो कितनी लंबी है, 6 सेंटीमीटर। यानी कि उसने यहां पे क्या दिया हुआ है लैम्डा में, बस ये बात मैंने समझानी थी, बाकी सारा आसान ही है। असल में जो 6 है ये हमारा लैम्डा है, 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब इसको मैंने मीटर में चेंज करना, तो क्या करेंगे, 100 पे डिवाइड कर देंगे, 0.06 मीटर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमें, एट वन पॉइंट द वाटर वेव मूव अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। कहता है कि वेव ऊपर जाती है नीचे आती है, और वो अपनी ऑसिलेशन जो है पर सेकंड, 1 सेकंड में कितनी दफा वाइब्रेट करती है, 4.8 ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब वाइब्रेट करना। असल में ये उसने उसकी क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी यही थी, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, या नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, कि 1 सेकंड में कितनी दफा वो वाइब्रेट करता है, 1 सेकंड में वो कितनी दफा वाइब्रेट करता है। तो वो भी आपकी क्या है, वो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ आपकी इतनी हो गई है 0.06 और फ्रीक्वेंसी 4.8 हर्ट्ज। और मैंने इसके फ्रीक्वेंसी के आपको 3 यूनिट बताए थे, ऑसिलेशन पर सेकंड या पर साइकिल भी कह सकते हो आप, और हर्ट्ज भी कह सकते हो। अब पहले नंबर पे ए पार्ट, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव। वाटर वेव का पीरियड क्या होगा, तो ये टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड के लिए 1 और एफ हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, 4.8 हो जाएगी, तो इसको 1 पे डिवाइड कर देंगे, 0.21 आ जाएगा आपका। और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकंड। ये आपने लाजमी लिखना है यूनिट साथ। दूसरे, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स, सॉरी गलत हो गया, पहले पूछा था व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव। ए पार्ट में क्या पूछा उसने, तो वाटर वेव की स्पीड कितनी है, v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी 4.8 है, लैम्डा 0.06 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.288 आ जाएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे 0.29 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। किलो 9 एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर क्रॉस। ये कि जो रिपल टैंक है इसका जो वन एंड से दूसरा एंड है वो कितना है आपका, 80 मीटर, यानी इसकी लेंथ दी हुई है या उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 80 मीटर क्रॉस 80 सेंटीमीटर है। तो आपका ये लेंथ ऑफ रिपल टैंक आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। इसको हमने क्या करना है, मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड कर देना है, तो 0.8 मीटर आ जाएगा रिपल टैंक की लेंथ या डिस्टेंस। अब 5 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का। तो फौरन आपको माइंड में आ जाएगा ये फ्रीक्वेंसी है। तो आपने जब भी कोई चीज पहचाननी होती है उसके यूनिट देखा करो, उसको यूनिट क्या है। तो हर्ट्ज किसके यूनिट है, फ्रीक्वेंसी के। तो हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है, वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव हुज वेवलेंथ 40 मिलीमीटर। वेवलेंथ कितनी है, अब मिलीमीटर को मैंने मीटर में चेंज करना है, 1000 पे डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं, और मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 पे डिवाइड करते हैं। तो ये 0.04 मीटर हो जाएगा।
फाइंड द टाइम वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। अभी वो टाइम पीरियड नहीं पूछ रहा, टाइम पीरियड और इस टाइम में फर्क है। वो कहता है कि वेव को गुजरने में कितना टाइम लगेगा, ये सिंपल टाइम पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले आपने सोचना टाइम पूछा गया, लेकिन हमें गिवन क्या है? गिवन के अंदर हमें डिस्टेंस है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है। अगर आप देखो v इक्वल टू एफ लैम्डा, जो आपका तो फार्मूले मौजूद है, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा के अंदर टाइम आता ही नहीं, तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा देने की क्या जरूरत फिर हुई? दूसरे नंबर पे आप देखो कि उसने डिस्टेंस दिया हुआ है, तो अब दोनों फार्मूले लिख लो। जिसमें पहले टाइम आता है वो लिखो। टाइम वाला फार्मूला क्या है? v इक्वल टू डी ओवर टी। अब अगर आप टाइम निकालना चाहते हो, आपके पास डिस्टेंस भी होना चाहिए, वेलोसिटी भी होनी चाहिए। अब हमारे पास डिस्टेंस तो है, क्या वेलोसिटी है? वेलोसिटी नहीं है, डिस्टेंस है लेकिन वेलोसिटी नहीं है। अब मैंने वेलोसिटी निकालनी है, तो इसका मतलब सबसे पहले आप वेलोसिटी निकालोगे तो फिर आपको टाइम निकालने में कोई इशू। अब आपको समझ आ गई है कि ये लैम्डा और फ्रीक्वेंसी क्यों दी है, ताकि आप उसके जरिए वेलोसिटी निकाल लो। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी 5, लैम्डा कितना 0.04, कितना आ गया 0.20 मीटर पर। जब आप थीम समझ लेते हो ना किसी भी न्यूमेरिकल का, फिर आपके लिए न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं रहता। आपको पता है ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मैंने टाइम निकालना है, तो उसके लिए मुझे वेलोसिटी की वैल्यू की जरूरत है। क्लियर होगी बात यहां तक? हमारे पास वेलोसिटी भी आ गया, डिस्टेंस भी आ गया, इधर पुट कर दो। तो टाइम निकालना है, तो ये डिवाइड इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और वेलोसिटी इधर मल्टीप्लाई और इधर आके तो डी और वी बन जाएगा। डिस्टेंस कितना हमारे पास 0.8, वेलोसिटी कितनी है 0.2, दोनों को डिवाइड करें क्या आ जाएगा 4 सेकंड। यानी कि जो आपका टाइम है वेव को एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए 4 सेकंड लगेंगे। अच्छा 10.10 है, ये बड़ा इजी है, बस उसको उसने मेगा को बस इंट्रोड्यूस करवाया। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव? सबसे पहले उसने बता दिया, आपने मालूम क्या करना है, वेवलेंथ मालूम करनी है, लैम्डा मालूम करना है। क्या मालूम करना है हमने? रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। हर्ट्ज किसका यूनिट है? तो फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज है। और आगे उसने बताया मेगा किसके बराबर होता है 10 की पावर 6। तो आपने मेगा की जगह पे 10 की पावर 6 पुट कर देना। यहां से समझ आ गई बात की। स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास फार्मूला देखो, तीनों चीजें ही है, वी एफ और लैम्डा। तो वही सिंपल फार्मूला वी इक्वल टू एफ लैम्डा। क्या चीज हमने निकालनी है? लैम्डा। लैम्डा को अलग कर लो, ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगी, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा वी ओवर एफ। तो वेलोसिटी कितनी है 3 × 10 की पावर 8 और फ्रीक्वेंसी 90 × 10 की पावर 6। अब 3 को 90 पे डिवाइड करो तो आपका आंसर आएगा 0.03333 इनटू, अब देखो ये 10 है, नीचे भी 10